नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। श्री भगवत गीता चतुर्थ अध्याय का महात्म। श्री भगवान बोले कि हे लक्ष्मी, श्री गीता जी का पाठ जो लोग करते हैं उनके स्पर्श मात्र से अधम देह छूटकर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने के साथ कोई छूकर भी कोई जीव मुक्त हुआ है? तब श्री भगवान ने कहा, हाँ लक्ष्मी जी, तुमको मैं ऐसे ही मुक्त हुए की एक कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर एक श्री काशी जी नामक नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता है। वह गंगा जी में स्नान कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे और उनकी बड़ी गहरी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसे नींद आ गई और वह लंबा होकर लेट गया और थोड़ी ही देर में सो गया। एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरी बेरी से उसका सिर लग गया। वह दोनों बेरियां आपस में कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और उनके पत्ते सूख गए। वो दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर में जाकर पुत्रियों के रूप में उन्होंने जन्म ले लिया। तो हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों से मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या आरंभ की और वे दोनों बड़ी हुई। तब उनके माता पिता ने उनसे कहा कि पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तब उन दोनों ने कहा कि हम विवाह नहीं करना चाहते। उनको पिछले जन्म की याद थी, वह सुंदर तो थी ही। उन्होंने कहा कि हमारे मन में एक कामना है, परमेश्वर वह पूरी करे तो बहुत अच्छा होगा। उनके मन में यही था कि वो साधु जिसके स्पर्श करने से हम उस अधम देह से छूटते हैं, वह मिल जाए, उसके दर्शन हो जाएं तो बड़ा अच्छा होगा। इतना विचार कर उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से कहा कि हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। और माता पिता ने से तीर्थ यात्रा करने के लिए उन्होंने आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की उन्हें आज्ञा दे दी और कहा कि परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम दोनों तीर्थ यात्रा पर चली जाओ। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना करके तीर्थ यात्रा के लिए गमन किया। तीर्थ यात्रा करती हुई वो बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा कि वो तपस्वी बैठा हुआ है, जिसकी कृपा से वो बेरी की देह से छूटकर ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनती करी कि हे संत महाराज, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा कि तुम कौन हो, मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा कि हम आपको पहचानते हैं, हम पिछले जन्म में बेरियों की योनियों में थी। तुम एक दिन वन में आए, तुमको बहुत धूप लग रही थी, गर्मी का समय था और तुम बेरी की छाया के नीचे बैठ गए और लंबासन होने से एक बेरी को आपके चरण लगे और दूसरे को सिर लगा। उसी समय हमारी बेरी की देह से मुक्ति हो गई। अब ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, हम ब्राह्मणी हैं और बड़ी सुखी हैं। तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई है। तब तपस्वी ने कहा कि मुझे इस बात की खबर नहीं, अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी मैं क्या सेवा करूं, क्योंकि अब तुम ब्रह्म रूप उत्तम जन्म लेकर श्री नारायण का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा कि हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल दान करो, जिसका फल पाकर हम देवदेही पाकर सुखी हो जाएं। तब उस तपस्वी ने चौथे अध्याय के पाठ का फल देते हुए कहा कि तुम आवागमन से छूट जाओ। और इतना कहते ही आकाश से विमान आए और उन दोनों ने देवदेही पाकर वैकुंठ को गमन किया। फिर उस तपस्वी ने कहा कि मैं नहीं जानता था कि श्री गीता जी के चौथे अध्याय का इतना महात्म है। वह मन, वचन और कर्म कर नित्य प्रतिपाठ करने लगा। और तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, ये चौथे अध्याय का महात्म था जो मैंने तुम्हें सुनाया है। श्री गीता जी की ऐसी ही महिमा है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। वीडियो पसंद आने पर हमें लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से तुम्हारे लिए ये पुरातन ज्ञान एकत्र करके लाते हैं और हमारा उत्साह इसी प्रकार बनाए रखें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।